क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 9 जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास रीड पेज 82-83। क्लास 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया लेसन द लेटर मुगल। इसमें आज हम पढ़ेंगे कनकेस्ट ऑफ जहांगीर के बारे में। ये आज का हमारा टॉपिक है और लेसन में है जहांगीर और नूरजहां, शाहजहां एंड हिज कनकेस्ट, पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर जहांगीर एंड शाहजहां, औरंगजेब एंड द वार सक्सेशन, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, अकबर की डेथ 1605 सीई में हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद सलीम नसरुद्दीन बिकेम द फोर्थ रूलर और द मुगल एम्पायर। वह अकबर का सबसे बड़ा बेटा था और राजपूत प्रिंस जोधाबाई का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका जन्म कई प्रेयर्स और आशीर्वाद की शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, जो कि उस समय के संत थे। उनका नाम सलीम संत को श्रद्धांजलि भेंट करने के रूप में रखा गया था। सलीम जब गद्दी पर बैठे थे उन्हें जहांगीर का टाइटल मिला, जिसका मीनिंग है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, और उसे विरासत में यानी कि जहांगीर को विरासत में एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेबल एम्पायर अपने पिता से मिला। डू यू नो, जहांगीर न्याय का बहुत ज़्यादा प्रेमी था और इसलिए उसने अपनी आगरा के किले के बाहर एक स्टोन पिलर पर एक बेल लगवाई हुई थी, जो कि गोल्ड चेन से बंधी हुई थी। किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसे कि न्याय की जरूरत है वो उस चैन को खींच सकता था और राजा के सामने न्याय मांग सकता था। उसकी अपील को सुनने के बाद राजा न्याय करता था। कनकेस्ट ऑफ द जहांगीर, ये जो आज का हमारा टॉपिक है। जहांगीर मेनली डायरेक्टेड उन एरियाज, उन प्लेसेस को जीतने की कोशिश की जो कि अकबर के द्वारा छोड़ दी गई थी, जैसे कि मेवाड़ और साउथ इंडिया। जहांगीर ने अपनी पॉलिसी एक्सटेंशन की एम्पायर के एक्सटेंशन की अपनी पॉलिसी अपने पिता की तरह ही अपनाई और उसने ट्राई टू सबड्यू मेवाड़ और मेवाड़ के सबड्यू और स्टेट्स इन द साउथ इंडिया को जीतने की पूरी कोशिश की। मेवाड़, जहांगीर व डिटरमाइंड, जो जहांगीर ने निश्चय किया कि वो राजपूतों की पावर को और अधिक फैलने नहीं देगा। मेवाड़, जैसे कि मेवाड़, उसने ही सेंट 3 एक्सपीडिशन इन सक्सेशन अगेंस्ट मेवाड़। उसने मेवाड़ के अगेंस्ट 3 सक्सेशन जो है चलाए या 3 एक्सपीडिशन जो है चलाए मेवाड़, परंतु वो किसी भी इसको गेट करने में फेल रहा। बाद में जहांगीर ने प्रिंस खुर्रम को 1614 सीई में मेवाड़ को जीतने के लिए भेजा और राजपूत जो थे वो हार्ड प्रेस्ड दब गए और जिस कारण उनकी लैंड भी खत्म हो गई और उनकी सप्लाई जो थी वो रोक दी गई। और राणा प्रताप वाज फोर्स टू मेक पीस, राणा प्रताप जो थे वो शांति को बनाने के लिए मजबूर हो गए थे मुगलों के साथ। राणा सहमत हो गए और उन्होंने खुर्रम को अपना एक राजदूत भेजा, जो कि शांति की टर्म्स को लिए हुए था ताकि शांति बनाई जा सके। जहांगीर ने ग्लैडली एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द राणा एंड पीस साइंड, और शांति पर साइन कर दिए, जो कि मुगलों के बीच में और राणा के बीच में 1615 सीई में हुई थी। इसके बाद राणा जो है मुगलों की गद्दी के प्रति जो है वफादार रहे और जहांगीर के दूसरे राज्यों के राजपूत राज्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन बने रहे। दक्कन कैंपेगन, खानदेश और अहमदनगर का एक पार्ट अकबर के समय में जीता गया था, परंतु बाद में ये जो कनकेस्ट थी, जीत थी, अहमदनगर की जीत कंप्लीट नहीं हुई थी, जबकि गोलकंडा और बीजापुर अभी अनटच रह गए थे, यानी कि अकबर के द्वारा उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया गया था। जहांगीर ने इस जीत को पूरा करने के लिए मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर का एक कैपेबल वजीर था, उसने क्या किया, उसको मुगलों के एक्सपेंशन को साउथ इंडिया से तक आने से रोक दिया। उसको रोकने की पूरी कोशिश की। इन 1615 सीई में मुगलों ने कंबाइंड फोर्स अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, इनकी कंबाइंड आर्मी को हरा दिया, परंतु वो इसका कोई यूजफुल रिजल्ट गेट करने में असफल रहे। इन 1617 सीई में जहांगीर ने प्रिंस खुर्रम को दक्कन की तरफ भेजा और एक बड़ी फोर्स के साथ, और खुद वो मेंडू में 1617 सीई में पहुंच गया। द टेरिटोरी ऑफ बालघाट
की टेरिटोरी और कुछ किले, अहमदनगर के कुछ किले भी इसमें शामिल थे, जो कि फिर उसमें क्या था कि वर सरेंडर टू द मुगल, उन्होंने मुगलों के सामने सरेंडर कर दिया और बीजापुर के शासक ने प्रिंस खुर्रम को काफ़ी कॉस्टली प्रेजेंट गिफ्ट किए। खुर्रम कोई टाइटल शाहजहां का टाइटल जहांगीर के द्वारा इस मौके पर दिया गया। जब बीजापुर के राजा ने उनको प्रिंस खुर्रम को काफ़ी कॉस्टली प्रेजेंट गिफ्ट किए तो खुर्रम को टाइटल मिला शाहजहां का जहांगीर के द्वारा इस मौके पर। वास्तव में देयर वाज नो गेन ऑफ टेरिटोरी और इंक्रीज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल इन द दक्कन। मलिक अंबर ने इस संधि का सम्मान नहीं किया और फिर जहांगीर ने शाहजहां को दोबारा जो है कैंपेगन के साथ दक्कन की तरफ भेजा। मलिक अंबर अब फिर शांति के लिए सहमत हो गया और दोनों के बीच में एक संधि पर साइन हुए थे 1621 CE में। अहमदनगर, जिसमें अहमदनगर 40 लाख, बीजापुर 12 लाख और गोलकोंडा 20 लाख रुपीस पर ईयरली रेवेन्यू जो है भेजने के लिए सहमत हो गए। लॉस ऑफ कांधार जो था वो मिलिट्री और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस था। ये सिटी जो थी मुगल एम्पायर और पर्सिया के बीच में थी। इट वाज कंकर्ड, ये जो है अकबर के द्वारा 1595 CE में जीती गई थी, परंतु शाह अब्बास जो कि पर्सिया का रूलर था उसने इस सिटी को दोबारा से रिकवर्ड कर लिया था 1622 CE में और जहांगीर जो है ने दोबारा इस सिटी पर रिकैप्चर करने के लिए युद्ध की तैयारी कर दी बाद में, परंतु ही हैड टू गिव अप, उसे इस एक्सपीडिशन को छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रिंस खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। मुगल एम्पायर ने इस सिटी को, कांधार के जो शहर को बिल्कुल छोड़ दिया यानी कि खो दिया था। पर्सियन के ये जो शहर था कांधार शहर, ये पर्सियन के पास ही रहा। क्लास आज की हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी, पर्सियंस तक।